हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर। बेसिकली सिर्फ बीए नहीं बल्कि बीए के अलावा बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या बीएचएससी वाले स्टूडेंट भी जो सेकेंड ईयर में है और जिनके फाउंडेशन में जनरल इंग्लिश है दोस्तों, वो सभी उन सभी के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सामान्य सी हम चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ ही साथ दोस्तों हम इसके पूरे सिलेबस पर भी फोकस करते हुए ये देखेंगे आज के इस पेपर में जो जनरल इंग्लिश का आपका पेपर है, जो कि एक बड़ी समस्या के रूप में आपके सामने आ रहा है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि इससे पहले हमने इसकी विशेष रूप से तैयारी नहीं की, या फिर कुछ स्टूडेंट को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें कि उन्हें लगता है कि कहीं हम जो है बाकी सब्जेक्ट में तो पास हो सकते हैं लेकिन कहीं इंग्लिश में रुक ना जाए, है ना। इसके अलावा या फिर इंग्लिश समझ नहीं आती है या अभी तक कुछ पढ़ी ही नहीं पाई है। तो ये सारी समस्याएं दोस्तों आज के सेशन में एक एक करके पूरी कंप्लीट क्लियर करने वाले हैं और पूरे यकीनन रूप से मैं आपसे इतना पूरा प्रॉमिस करता हूं कि आज का सेशन कंप्लीट होने के साथ, छोटा सा सेशन, ज्यादा लंबा नहीं होगा, आज का ये लेक्चर कंप्लीट होते होते दोस्तों आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप जनरल इंग्लिश को बिल्कुल जनरल तरीके से ही आप इस पेपर को हल कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, है ना। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि हम किस किस टॉपिक पर फोकस करें, चाहे आपका पेपर कल हो या एक हफ्ते बाद हो या 15 दिन बाद हो या महीने भर बाद हो, कोई मैटर नहीं करता। बस मैटर ये करता है कि आपको इस वाले पार्ट में, है ना, इस वाले पार्ट में ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इसे पूरा पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बल्कि हम विशेष रूप से उस पार्ट पर फोकस करेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आप उस पार्ट को कंप्लीट कर पाए और कम से कम आप पासिंग मार्क्स तो लेकर आ ही पाए, 100% पासिंग मार्क्स तो ले ही ले, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आज के सेशन का टाइटल बनाया है कि पास होना है तो बस ये पढ़ लो, है ना। अब वो क्या पढ़ना है मैं आगे आपको पूरे अच्छे से बताने वाला हूं, सिर्फ हवाबाजी करने के लिए नहीं आया हूं। इसलिए दोस्तों पूरा थ्योरेटिकल रूप से हम डिस्कस भी करेंगे, वास्तविक एक दोस्तों एक साइंटिफिक तरीके से हमें पास होना है ना। हवाबाजी में नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बस जबरदस्ती आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दूं, कॉन्फिडेंस भर दूं, ओवर कॉन्फिडेंस में आप आ जाओ और लास्ट में पता चले कि आप कुछ कर ही नहीं पाए, उसके अंदर सब तुक्के मार के आ गए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल रूप में पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में पेपर है क्या, है ना, हमें परेशानी किस पार्ट में आती है। या कुछ स्टूडेंट को तो पूरे कंप्लीट इंग्लिश में ही परेशानी आती है क्योंकि इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आता, है ना। तो वो स्टूडेंट भी बिल्कुल निश्चित होकर के बने रहे, सेशन के एंड तक बने रहे। एक एक चीज आपको बारीकी से समझाने वाला हूं कि इंग्लिश के किस पार्ट को किस तरीके से आपको पढ़ना है। इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आप इंग्लिश में किस तरह से बेहतर नंबर लेकर आ सकते हैं, हर एक पार्ट पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आइए दोस्तों, तो आज का सेशन अब हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सब इस सेशन को हम आगे बढ़ाएं, चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले इसका जो बेसिक जो हमारा सिलेबस है उस पे चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस एक्चुअल में किस प्रकार का हमें देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो सिलेबस है हमारा, या मानिए कि लॉकडाउन के बाद से जो आपकी यूनिवर्सिटियों ने चेंजेस किए हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 के बाद में, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सिलेबस में काफी परिवर्तन किया गया है और मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में सेकेंड ईयर की जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों सेकेंड ईयर के सिलेबस में, चाहे वो बीए का हो, बीकॉम या बीएससी का हो, उसको मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों ने ऑब्जेक्टिव बना दिया है, फाउंडेशन में ऑब्जेक्टिव बना दिया है। मतलब फाउंडेशन के आपका जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव 2020 के बाद से दोस्तों, 2020 के बाद से अभी आपका पेपर जो होने वाला है वो होगा ऑब्जेक्टिव। क्लियर है, ये ऑब्जेक्टिव अब पेपर होने वाला है आपका। तो इसी प्रकार से हमें आज डिस्कस करना है। अब ये देखना साथ में ये भी है कि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट दिया है यूनिवर्सिटी ने, तो क्या ये हमारे लिए और ज्यादा टफ बन गया है या फिर हमारे लिए पहले से इजी हो चुका है। इसके दोनों ही रूप है, इसके दोनों ही रूप है। अगर प्रॉपर वे में आप चलते हो, प्रॉपर तरीके से अगर आप स्टडी करते हो, तो ये ऑब्जेक्टिव वाइज जो आपका फॉर्मेट आया है, ये बहुत, इसने आपका जो रास्ता है बहुत ज्यादा आसान बना दिया है, पहले से बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। लेकिन अगर आप पहले वाली बस कुछ भी तो इस तरह से अगर पढ़ते हैं ना कि बस पढ़ लेंगे यार, ठीक है, और फाउंडेशन है, ठीक है, पढ़ लेंगे, 17 नंबर तो लेकर आना है, तो है ना, वो वाले स्टूडेंटों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है और आ रही है ना। जो कुछ ही अभी कुछ समय बाद एग्जाम होने वाला है, लेकिन आज से परेशान होना चालू हो गए। क्यों? क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट जिनको हमें अच्छे से याद, जिनको हमने पढ़ा है, उनका रिविजन नहीं हो पाया अभी तक, और साथ में ये फाउंडेशन को लेकर हिंदी इंग्लिश ये अलग बैठे हुए, इनको भी करना है कवर, जिसमें इंग्लिश तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ती है, तो कैसे करेंगे। तो एक बड़ी सी टेंशन आपके सर के ऊपर
पर अभी होगी, लेकिन धीरे धीरे अब ये खत्म होने वाली है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये दोस्तों। चलिए अब इसमें दोस्तों बात करें तो जो आज का जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए ही नहीं है, साथ ही साथ में दोस्तों मैंने आपको लिए लिखा भी है बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, इन सभी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है और सेमेस्टर वाइज फॉर्मेट वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ये क्लियर है ना। इसके अलावा दोस्तों सब्जेक्ट क्या है हमारा आज का, इंग्लिश लैंग्वेज। क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि फाउंडेशन कोर्स में कवर होता है, फाउंडेशन में कवर होता है। बस जानते चलिए, यहां पर आपको दिया गया है कि इसका मिनिमम जो क्रेडिट मान है 2 लेकर आना है दोस्तों। क्रेडिट मान पर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, इसको पूरे विस्तार समझाऊंगा कि एक्चुअल में क्रेडिट मान होता क्या है, ठीक है। अगर हम पुरानी पद्धति पर बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसके, 50, जिसमें से हमें कितना लाना है दोस्तों, 33% लाना है, अर्थात कि 17 नंबर मात्र हमें इसके अंदर लाना है। और आज का जो सेशन है विशेष करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, जिनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इस पेपर में हम फेल हो सकते हैं। और जो टॉपर्स है वो थोड़ा सा इस सेशन को ठीक है देख सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप टॉपर हो तो। अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सेशन आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए इसके जस्ट तुरंत बाद में आने वाला सेशन है जिसमें हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज के सेशन में मॉडल पेपर डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि आज हम ये देखेंगे कि हमें इंग्लिश का कौन से पार्ट को कवर करना है जिससे हमारी समस्या कंप्लीट हो जाए। देखिए दोस्तों, अब हमारा सेशन हो रहा है स्टार्ट यहां से। देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर का पूरा फॉर्मेट है उसमें टोटल कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, आप सभी जानते हैं। फर्स्ट यूनिट से जो आपकी फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपको पोइम दी गई है, वहां से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। बस फटाफट देखते चलिए एक बार। उसके बाद में दोस्तों सेकंड यूनिट से 5 क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे, थर्ड यूनिट से 15 क्वेश्चन, फोर्थ यूनिट से 5 और 5वीं यूनिट से भी 5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन आपके यहां पर हो जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन और मार्क्स 50, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो यहां पर एक समस्या तो हमारी क्लियर हो चुकी है, क्वेश्चन आप चाहे कोई सा भी करें नंबर आपको बराबर मिलने वाले। क्लियर है ना, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी करें नंबर आपको बराबर मिलने वाले हैं, ठीक है। चाहे आप आंसर करें, क्वेश्चन आंसर करें, चाहे आप जो है आंसर पेशिश करें, है ना। इसके अलावा चाहे तो आप जो है लेटर फेटर करें, कुछ भी करें, कोई सा भी क्वेश्चन करें, नंबर आपको बराबर मिलने वाले, मतलब कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप पहले तो अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि अब आपको देखना ये है कि हमारे इस 5 यूनिट के 5 पार्ट में हम कौन से पार्ट को उठाएं कि हमें समझ भी आए, कम से कम गलतियां हो और मार्क्स अधिकतम आने का हम प्रयास करें। क्योंकि हमें कम से कम यहां पर 25 नंबर, बेसिकली पास होने के लिए 17 नंबर, लेकिन हमारा टारगेट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो कम से कम 25 नंबर हमें लाना है, अर्थात कि 50% तो कम से कम आना चाहिए। 50% का टारगेट हमें लेकर चलना है कम से कम। जिनके पास होने की उम्मीद नहीं है उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, जिनको इंग्लिश बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ती है उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं कि आपका पास होने का टारगेट कम से कम 50% का होना चाहिए। 50 का पेपर है तो 25 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए, ये टारगेट आपको लेकर चलना है, ठीक है ना। तो 5 यूनिट के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, याद रखेंगे आप लोग, या फिर नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेकंड से 5, थर्ड से 15, है ना, 4 और 5 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखना यह है कि फर्स्ट यूनिट से 20 क्वेश्चन पूछे जाए तो इसमें है क्या, सेकंड यूनिट में है क्या, आइए उसको भी देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि अब किसको किस प्रकार से करना। देखिए दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंटरप्रिटेशन स्किल। इंटरप्रिटेशन स्किल यहां पर आपकी जांची जाएगी। इंटरप्रिटेशन स्किल मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहां पर आपसे यह जाना जाएगा, इस फर्स्ट यूनिट में जो है, फर्स्ट यूनिट में आपको 5 पोइम दी गई है जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखित है ना। जैसे कि देखो, डेफोडिल्स क्या होता है, ये फ्लावर होता है ना, इसके बारे में है। वेंगल सेलर्स, ठीक है, पेट्रोमिस में, है ना, या फिर लेटर टू गॉड, या फिर गॉड सी ट्रुथ। तो ये 5 पोइम आपके सामने, इन 5 पोइम्स से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ कितने, टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, ये पोइम से आपसे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, यहां पर एग्जामिनर हमसे क्या जानने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर जो एग्जामिनर है ये आपसे जानना चाहता है इंटरप्रिटेशन, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल क्या है, अर्थात कि आपकी समझने की क्षमता क्या है, या फिर इस समझ कि आपकी समझ कितनी है, किसी भी तथ्य की व्याख्या आप किस प्रकार से कर सकते हैं,
है ना। तो जो व्याख्या करते हैं हम किसी भी वस्तु, किसी भी टॉपिक की हम व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या को यहां पर इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। तो आपकी जो समझ की जो स्किल्स है, वो स्किल्स को ये जांचने के लिए फर्स्ट यूनिट से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बिल्कुल इजी फॉर्मेट में होंगे। करना कैसे है मैं आगे अब सब कुछ बताने वाला हूं। पहले आपको ये देखना है कि 5 यूनिट में दिया क्या क्या गया है, ठीक है ना। तो 5 यूनिट में यहां पर 5 यूनिट में एक एक पोइम दी गई है, मात्र आपको 5 पोइम यहां पर पढ़नी है। अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी 5 पोइम आपको यहां से पढ़ना है, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों सेकेंड यूनिट में आपको क्या दिया गया, सेकेंड यूनिट में आपसे पूछा जाएगा कॉम्प्रहेंशन स्किल। मतलब ये कि जो आपकी ऊपर व्याख्या करने की जो क्षमता थी, वो क्षमता कितनी है, उस क्षमता की जांच की जाएगी। इसके लिए आपको एक पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसको ओपन आपको करना है। ओपन आपको मतलब कि इसको लेकर के कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, कुछ दैट मीन्स 5 प्रश्न दिए जाएंगे। उस 5 प्रश्न का आंसर आपका जो है इसी अनसीन पैसेज में छुपा होगा और यहीं से आपको उसका आंसर देना है। क्लियर है ना। तो 5 क्वेश्चन आपके जो है सेकेंड यूनिट से आएंगे, जिसमें आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड यूनिट की बात करें, दोस्तों थर्ड यूनिट में लैंग्वेज स्किल है। अब चूंकि लैंग्वेज स्किल दोस्तों ये बहुत बड़ा पार्ट है आपके सब्जेक्ट का, ये काफी बड़ा पार्ट है। क्यों है, क्योंकि इसमें कई सारे टर्म आपको देखने को यहां पर मिल जाएगी, कई सारी टर्मोलॉजी, जैसे कि आइटम्स आपको देखने मिल जाएंगे, फ्रेसेस मिल जाएंगे, पंक्चुएशन मिल जाएंगे, है ना, मिस स्पेल्ड मिल जाएंगे, इनप्रोप्रिएट वर्ड मिल जाएंगे, क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे, कंजक्शन मिल जाएंगे, रीऑर्गेनाइजिंग जंबल सेंटेंस मिल जाएंगे, स्पोर्टिंग मिल जाएंगे, एरर्स मिल जाएंगे। तो कई सारी टर्मोलॉजी यहां पर मिल रही है और इस टर्म्स की जांच आपसे करने के लिए विभिन्न प्रकार से आपको ये दे सकता है। और इस वाले पार्ट में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। कितने? 15 क्वेश्चन। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में आपको राइटिंग स्किल, जो आप भली बात ही जानते हैं, आपको एक नोटिस राइटिंग होती है, एक लेटर राइटिंग होती है। तो लेटर में आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के लेटर आपसे पूछे जाते हैं, है ना। नोटिस लिखना होता है। तो ये दो चीजें यहां पर, तो 5 क्वेश्चन आपको जो है यूनिट 4 से लिख लिए जाते हैं और यूनिट 5 से स्पीच स्किल्स के अंदर भी 5 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब तक की ये चर्चा तो हमारी ये हो चुकी है कि सर ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि कौन सी यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये तो हम पहले से भी जानते थे, है ना। अब ये आपके मन में यही विचार चल रहा हो, सर ये सब तो हम पहले से, क्योंकि हमारे पास पुस्तक है जिसमें हमारा सिलेबस लिखा हुआ है, ये तो हम जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है ना। ठीक है, आपने थोड़ा सा नया ये बता दिया कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का काम ही क्या है, आज का जो सेशन का उद्देश्य क्या है, जो हमारा एम है आज के सेशन का, वो यही है कि हमें यह देखना है कि पास कहां से हो सकते हैं, वो पतली गली ढूंढना है जिससे हम आसानी से निकल सके, है ना, बिना किसी की नजर में आए आसानी से जिस गली से निकल सके, वो पतली गली आज हमें ढूंढना है। तो उसके लिए ही मैंने आपको यहां पर यह बताया है कि कौन सी यूनिट में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और कौन सी यूनिट में क्या पूछा जा रहा है, जिसे हम आसानी से कर सके और कम से कम गलतियां करते हुए अधिकतम मार्क्स ले सके। चलिए, ये बात अब तक आप समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों सभी का मैंने ये 5 यूनिट का यहां पर डाल दिया है। अब थोड़ा सा यहां पर आपको एनालाइज करना होगा। अब आपको यहां पर एनालाइज करना होगा। देखिए करना क्या है दोस्तों, समझिए। यहां पर फर्स्ट यूनिट में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती ना, वो ध्यान से सुनना, और जिनको बहुत ज्यादा समस्या, अभी तक आपने बुक को खोला भी नहीं है, वो ध्यान से सुनिए इस बात को, ठीक है। फर्स्ट यूनिट से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं सेकंड से 5। सबसे पहले आपको जैसे ही आप आंसर राइटिंग के लिए एग्जाम हॉल में जैसे आप जाएंगे, अपनी कॉपी ओपन करेंगे लिखने के लिए, सबसे पहले दोस्तों आपको अनसीन पैसेज पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप सेकंड यूनिट को कवर करेंगे सबसे पहले, और इसको भी इफेक्टिव तरीके से करना है। अब वो इफेक्टिव तरीका क्या होता है, मैं जो है इनफॉर्मली समझा देता हूं, है ना, अनऑफिशियली समझा रहा हूं मैं आपको इजी तरीके से अपनी भाषा में। देखिए अनसीन पैसेज को बेसिकली जैसे आप करते हैं ना, वैसे ही करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट आप कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के, जिनको इंग्लिश नहीं आती उसकी बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन की कुछ जो टर्म होती है उस टर्म को हम कहां पर ढूंढने का प्रयास करते हैं, अनसीन पैसेज में ढूंढने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही वो पैसेज में मिलती है, वहां से उस वाली लाइन को उठा करके हम यहां पुट कर देते हैं। लेकिन अब ये कंडीशन तो यहां देखने को मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको आंसर राइटिंग तो करना नहीं है, मात्र ऑब्जेक्टिव चूज करना है ना। तो अब बाबू उलझ जाओगे यहां पर आप लोग। अब क्या करोगे,
भाई लिखना होता तो जो टर्म क्वेश्चन में मैच हो रही है वही टर्म या कहें कि वो पैराग्राफ उठा करके हम आंसर में लिख देते, और यही करते आ रहे अभी तक, ठीक है ना। लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो ऑब्जेक्टिव में कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन 5 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे आप लोग। भले ही समझना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ नहीं आ रहा ना मत आने दीजिए, बस आप पढ़िए। पढ़ना तो याद है ना इंग्लिश को, है ना, पढ़ तो सकते हैं। तो सबसे पहले आप उन 5 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, आप फिर से आएंगे आप पैसेज पर। अब पैसेज को पढ़ना है बहुत ध्यान से, 3 या 4 पैराग्राफ में वो पैसेज दी गई होगी आपको, उस पैसेज को पढ़ना है अच्छे से। उस पैसेज को पढ़ने से कुछ टर्म अपने आप आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी, चाहे आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो। अब यार ये भी मत बोलिए कि सर मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। अगर बिल्कुल नहीं आती ना दोस्त, तो आप ये सेकेंड ईयर में आके नहीं बैठे होते। फर्स्ट ईयर भी आप निकाल कर आए हो ना, 12th भी निकाल कर आए हो, 10th में भी जनरल इंग्लिश थी आप लोगों की, तो कुछ तो करा आप लोगों ने, है ना। ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ जीरो तो नहीं हो, कुछ तो आपको पता है। तो जो कुछ पता है ना, वही चीज आपकी अपने आप माइंड में क्लिक हो जाएगी। जैसे आप पैसेज पढ़ेंगे, 2 बार पढ़िए, एक बार में समझ नहीं आती 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद में दोस्तों आपको इतना अपने आप समझ आएगा कौन सा पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है। भले ही आप किसी और को एक्सप्लेन ना कर पाओ, लेकिन आप अपने आप में इतना समझ जाओगे कि हाँ, कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस पैराग्राफ से मैच हो रहा है। तो उस पैराग्राफ से संबंधित वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। उस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपके उस पैराग्राफ से बिल्कुल भी मैच नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी, है ना। और एक ऐसा होगा जो आपकी उस पैसेज वाली कहानी से मैच हो रहा होगा। और जो मैच हो रहा है ना, जो शब्द, उसी को उठा करके पुट कर दीजिए या उसी पर राइट मार दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और जहां तक दोस्तों मेरा पर्सनली अनुभव है, इस 5 क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं। अनसीन पैसेज में 3 क्वेश्चन आपके, मतलब 5 में से 3 नंबर आपके पक्के हैं। 3 नंबर तो आपसे यहां पर कोई नहीं छीन सकता इस सेकेंड यूनिट से। 3 नंबर आपके पक्के, अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद में आपको आना है राइट लैंग्वेज स्किल पर। किस पे आना है, लैंग्वेज स्किल पर, मतलब 3rd यूनिट वाले में लैंग्वेज स्किल को देखेंगे। क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि इसमें कम से कम 9 से 10 टर्मोलॉजी, 10 से भी ज्यादा टर्मोलॉजी है, बल्कि कुछ एरर फाइंड आउट करने होते हैं, कुछ स्पॉट फाइंड आउट करने होते हैं, कुछ सेंटेंस दिया जाता है उसमें कुछ ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, वहां पर आप कुछ पुट करना होता है। इसमें 10-12 जो टर्मोलॉजी है ना, कहीं पर नाउन है, कहीं पर वर्ब है, वर्ब का या पर कंजक्शन का, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कुछ टर्मोलॉजी आपने 10th-12th में कंप्लीट कर रखी है, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको उसके बारे में है। भले ही आपको इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी आप उसका नॉलेज लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने बोला कि 3rd यूनिट में सबसे पहले जाएंगे। और करना कैसे है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे करेंगे, इसके तुरंत बाद जो सेशन होगा ना दोस्तों मॉडल पेपर का, मैं उसमें पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि 3rd यूनिट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर कैसे पुट करना होता है, सेकंड में किस प्रकार के आएंगे, फर्स्ट में किस प्रकार के आएंगे, कैसे निकालेंगे। ये इसके आगे जस्ट इसके तुरंत बाद ही मैं मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं, उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो 3rd यूनिट को आप बाद में सेकंड नंबर पर 3rd यूनिट को कवर करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपकी लैंग्वेज स्किल को यहां जांचा जाता है। तो इसमें आपको देखना है कि क्या एरर वगैरह है, कहां पर गलती है, उसको सही करने के ही बोला जाएगा, है ना। और वही 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से एक चूज करना है आप लोगों को। तो ये 15 क्वेश्चन यहां पर पूछे थे, 15 में से कम दोस्तों 50% भी अगर आप मान के चलते हो तो 7 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए, 7 नंबर आपको 100% मिल जाते हैं। दोनों को मिला दीजिए, कितने नंबर हो गए दोस्तों, 10 नंबर हो चुके हैं आपके, ठीक है, 10 नंबर हो चुके हैं आपके। अब आपको मात्र पास होने के लिए सिर्फ 7 नंबरों की आवश्यकता है, और टारगेट तक पहुंचने के लिए 15 नंबरों की आवश्यकता है। और अभी हमारे पास कितने नंबर हो रहे दोस्तों, कितने नंबर हो रहे, 30 नंबर अभी और भी है हमारे पास। फर्स्ट यूनिट में 20 नंबर है, 4 और 5 यूनिट में 5-5 नंबर है, अर्थात कि 10 नंबर हमें यहां से भी मिल सकते। 30 नंबर अभी हम बचे हैं हमारे पास में। अब मुझे बताइए कि जिसको टेंशन है, जिसने अभी भी सोचा था, जैसे मैंने 50% का बोला था कि सर 50% नहीं चाहिए, बस 17 या 18 नंबर ही मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा, 30 नंबर में से 7 नंबर आप नहीं ला पाओगे यार। देखिए क्या कहा था यहाँ पर, 5 पोइम, मात्र 5 पोइम है आपकी फर्स्ट यूनिट में, सिर्फ 5 पोइम है, छोटी छोटी सी स्टोरी है, उसको पढ़ लेंगे ना तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन है, अगर एक
पोइम से 4 क्वेश्चन भी आते हैं, आप इजीली उस 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 100% में लिख के दे दूंगा, आप राइट मार के आओगे, अगर आपने 3-4 बार घर बैठ करके वो पोइम अच्छे से पढ़ ली तो। और आप तो आपके पास में कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है यार, जो टर्म नहीं आ रही ना, हैंड टू हैंड मोबाइल पे गूगल कीजिए, हैंड टू हैंड उसका ट्रांसलेशन आ जाएगा, चाहे तो पूरी पोइम को पुट कर दीजिए, पूरी पोइम का ट्रांसलेशन हो जाएगा, जिस भाषा में आपको पढ़ना हो पढ़िए। समझना तो है, आपको समझने के लिए बोल रहा हूं मैं आपसे। अगर आप पोइम को समझ लेते हैं, सिर्फ पढ़ना है वो स्टोरी किस पर लिखी गई है, क्या स्टोरी है, अगर उस स्टोरी को समझ लेते हैं दोस्तों, तो इस 20 क्वेश्चन में से मैं लिख के देने को तैयार हूं, आप 10 नंबर लेकर आओगे। 50% आपके मार्क्स यहां से 100 आना ही आना है, मतलब 10 नंबर आपके पक्के हैं, यहां से कोई नहीं छीन सकता आपसे। अगर आप ईमानदारी से, भले आपको इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो, अगर आपने 5 पोइम को बहुत ध्यान से पढ़ लिया, केयरफुली पढ़ के, वो सिर्फ इतना समझ लिया कि ये पोइम है किसके ऊपर, क्या कहा गया है इस पोइम में, और कुछ भी नहीं करना है आप, सिर्फ इतना। और वो भी मैं बताने वाला हूं कैसे पढ़ना है इसको, नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों देखिए 10 नंबर आपके यहां से मिल जाते हैं, अब आपके हो जाते हैं कंप्लीटली 20 नंबर आपके पास हो जाते हैं, 20 नंबर हो जाते हैं, मतलब अब आप खतरे से तो बाहर है ना, आउट ऑफ डेंजर हो चुके हैं आप। अब बात करते हैं हम राइटिंग स्किल की और स्पीच स्किल की। चलिए स्पीच स्किल को थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ भी देता हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट को यहां पर प्रॉब्लम आती है, लेकिन राइटिंग स्किल में यार ये बताइए मुझे, लेटर क्या आप में से किसी को नहीं आता? चलिए मान लेते नहीं आता, मेरे दोस्तों लेटर का एक फॉर्मेट तो पता है ना, लेटर का फॉर्मेट तो पता होता है ना, 3-4 लाइन ऊपर लिखनी होती है, 2-3 लाइन नीचे लिखनी होती है, ये फॉर्मेट तो आप लिख लोगे ना, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ तो लिख सकते हो ना, एड्रेस वगैरह नाम वगैरह। आपके पुस्तक में जैसे एक फॉर्मेट दिया गया है, सिर्फ उस फॉर्मेट को आप लोग याद कर लीजिए। फॉर्मेट अगर आप फॉर्मेट भी बना देते हैं उसका, और बीच में अगर आप अपनी दास्ता भी लिख देते हैं ना, तो भी आपके नंबर 50% नंबर उससे मिल जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं दोस्तों। जब आपके राइटिंग वाले पेपर हुआ करते थे, सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे, जब 5 नंबर के लेटर आया करता था दोस्तों, तो उस 5 नंबर में से सिर्फ आपका जो फॉर्मेट होता था, फॉर्मेट के 2 नंबर मिलते थे, सिर्फ फॉर्मेट के, है ना। तो इसलिए अगर दोस्तों आप लेटर को अच्छे से समझ लेते हैं, तो लेटर यहां पर आपको लिखना नहीं है और ना ही कोई फॉर्मेट बनाना है, बस उसको समझ के जाना है यहां से। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव करना है, टिक मारना है, बहुत आसान है। मैं क्या बता रहा हूं, 4 ऑप्शन, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल भी मैच ही नहीं होंगे, बिल्कुल मैच नहीं होंगे, अलग ही दिख जाएंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों यहां से 5 में से 3 नंबर आप यहां से भी ले सकते हैं, 3 नंबर आप यहां से भी ले सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों कुल मिलाकर के आपके पास में 23 नंबर ये हो जाते हैं। अगर 2 नंबर यहां से भी लेकर आते हैं तो कुल मिलाकर 25 नंबर आप बिल्कुल गिरते गिरते भी ले सकते हैं, अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आपको, है ना। सेशन ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसके तुरंत बाद एक सेशन और लेना है, इसी पर लेना है मुझे, मॉडल पेपर वहां डिस्कस करवाना है ना। तो इसलिए मैंने सिर्फ ये छोटा सा पार्ट, हालांकि ये पार्ट उसी मॉडल पेपर का ही था जो मैं इसके साथ में डिस्कस करने वाला था, लेकिन इसको मैंने अलग इसलिए किया है क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को एक बड़ी समस्या आती है कि सर करें कैसे, क्या करें। तो मैं यहाँ पर आपको 2 मिनट और आप लोगों के लेना चाहूंगा। दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, देखिए कुछ बातें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखना है, जो नहीं करना। नहीं करना क्या है दोस्तों, नहीं करने में सबसे पहले तो ये है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, सबसे पहली कंडीशन, है ना। सबसे पहली कंडीशन, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि यहाँ राइटिंग की बात नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और फॉर्मेट आप वही रखेंगे, सबसे पहले 2nd यूनिट, उसके बाद 3rd यूनिट, उसके बाद 1st यूनिट, ये वाला फॉर्मेट रखेंगे। मतलब क्या, सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज करना है, उसके बाद में लैंग्वेज स्किल में जो आपसे स्प्लिट वगैरह पूछी जाती है, जो आपके रोंग राइट पूछे जाते हैं, या फिर आपसे जो है कुछ एरर्स वगैरह दे दी जाते हैं, उसको ठीक करने का बोला जाता है, वो वाला पार्ट कंप्लीट करना है। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में आएंगे, मतलब पोइम से जो आपसे आंसर पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पर आएंगे। तो ये एक क्रम आपको अपनाना है। समय से पहले उठकर नहीं आना है। समय से पहले अधिकतम होता यह है कि इंग्लिश का पेपर समय से पहले ही हो जाता है ना, तो वो आपको नहीं करना है। आपको पूरे टाइम का इस्तेमाल करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है। और जितना बोल रहा हूं, अगर आपका सुबह भी पेपर है, मॉर्निंग में ही पेपर है दोस्तों, तो रात भर जो जिस तरह मैंने बोला है आपसे, बस उतना पढ़ लीजिए, ठीक है ना। 5 पोइम को अच्छे से पढ़ लीजिए, 4-5 बार पढ़ लीजिए,
पैसेज को पढ़ लीजिए, जितनी पैसेज आपकी पुस्तक में दी हुई है वो सबको पढ़ लीजिए। पैसेज हो सकता है वहां पर अलग आए, लेकिन दोस्तों आपकी समझ बना देगी, आपकी समझ बना देगी कि आपको पढ़ना कैसे और किस प्रकार से वो वर्ड को ढूंढ करके आंसर कैसे आंसर देना है, ये आपको इस पुस्तक ही आपको सिखा देगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो लेटर है, आपके लेटर से रिलेटेड जितने भी वर्ड है उन वर्ड को पढ़ लीजिए, आपका काम 100% यहां से हो जाएगा, नहीं प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा इस सब्जेक्ट को अगर आप और ज्यादा विस्तार से फुल डिटेल के साथ में अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन, अगर आप बाद में देख रहे हैं सेशन को, लाइव नहीं देख रहे हैं, तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां लिंक मिल जाएगी मॉडल पेपर की। और अगर आप लाइव देख रहे हैं दोस्तों, तो सिर्फ आप 1 या 2 घंटे वेट कीजिएगा, इसको तुरंत बाद इसका मॉडल पेपर आने वाला है, उसको देखिए, उसमें आपको कंप्लीट समझ आएगा कि आपको कौन से वाला पार्ट किस तरह से करना है और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे वहां पर, और कैसे उसका आंसर देना है, सारी बातें हम उसमें करने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन रहा है ये आप लोगों के बेहतर काम जरूर आएगा दोस्तों। एक बार इस पर जो है इसको फॉलो जरूर कीजिए, जैसा मैंने बताया आपको उसको फॉलो जरूर कीजिए, 100% ये ट्रिक आपकी काम आएगी। हालांकि ये ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये तो रियल थिंग है यार, रियल चीज है, जिस तरह से हम इसको पढ़ना चाहिए, बेसिकली इसे पढ़ते नहीं लेकिन पढ़ना चाहिए हमें इसे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।